So hey everyone, this is me Parirapadia and this is my YouTube channel Miss Kathiawadi. I know बहुत लेट हो गया है मुझे व्लॉग अपलोड करने में, लेकिन मैं लेट आई हूँ लेकिन लेटेस्ट लाई हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आपको 100% अच्छा लगने वाला है, मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि आज जो मैं अपने मन की भड़ास निकालने वाली हूँ वो मुझे पक्का पता है कि आपके मन में भी होगी और होगी ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ उसका मैं आपको पहले नाम नहीं बताती हूँ। मुझे पता है कि मैं 2-3 शब्द बोलूंगी और आप अपने आप समझ जाएंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि ये बात ही ऐसी टॉपिक पर है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आज जिस एलियंस के बारे में बात कर रही हूँ, जी हाँ एलियंस, मतलब इसे एलियंस भी बोल ही सकते हैं। जिस एलियंस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हमारी जिंदगी में अगर नहीं भी होते ना, फिर भी हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता लेते। और ये जो एलियंस होते हैं वो हमें हमारे जन्म के टाइम पे फ्री गिफ्ट में मिल जाते हैं, जिसे हम चाह कर भी मना नहीं कर पाते। और वो मतलब क्या कहूँ मैं, अगर हम मना कर भी दे फिर भी वो हमारे ही गले पड़ेंगे और हमारे ही सर पे तांडव करेंगे और हमें उसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे अपनी जिंदगी से निकाल भी नहीं सकते। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जी हाँ, तो अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज रिलेटिव्स के बारे में, और जो मेरी तरह अनपढ़ है उसके लिए मैं बात करने वाली हूँ आज रिश्तेदारों के बारे में। जिस रिश्तेदारों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ ना, वो आम रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ जो बहुत सीधे साधे और क्यूट से होते हैं, पर मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो हमें खुद से पहले और सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है कि वो क्या सोचेंगे। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं और जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तभी से हमारे मन में ना ये डाल दिया जाता है कि यार रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अगर तूने ये कर लिया तो वो क्या बोलेगा, तूने ये कर लिया तो वो क्या बोलेगा। अब सबका सोचते सोचते ना हम अपनी लाइफ को झंड कर देते हैं और फिर हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचता सिवाय हमारी दुख भरी जिंदगी के। और ना कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, हमें पैसे देते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं और हमारी लाइफ में हमें कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, काम से काम रखते हैं और रिश्ते से रिश्ते रखते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो घर पे आते हैं, जाते टाइम पैसे तो देते नहीं है लेकिन कलेश करने के टॉपिक बहुत सारे दिए जाते हैं और उसके जाने के बाद घर में ना बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और ऐसे रिश्तेदारों से मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि वो घर पे आते हैं, वैसे तो कुछ काम के नहीं होते हैं। वैसे मेरे रिश्तेदार लेन देने में बहुत मानते हैं, जब भी मेरे घर पे आते हैं कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, जैसे कि कलेश करने के टॉपिक्स। गजब बेइज्जती है। उस दिन हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार का कॉल आया, कहते हैं आपकी बेटी को समझाया करो, लड़कों के साथ बैठती है। मेट्रो में थी मैं आज तक खुद हैरान हूं कि मेट्रो में लड़के को सीट मिली भी तो कैसे मिली। और कुछ लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जब हमें किसी और के साथ देखते हैं तो हमारे घर पे बताते हैं, लेकिन मेरे रिश्तेदार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे किसी और के साथ बिना देखे ही फटाफट से मेरे घर पे कॉल करके बता देते हैं। और उन सबको लगता है कि मैं शहर में अकेली रह रही हूँ तो जरूर लिव इन में रह रही हूँ, यहाँ मैं ढंग से लीव नहीं कर पा रही हूँ। 15,000 की सैलरी में 35,000 के खर्चे हैं मेरे। वैसे मेरे रिश्तेदार लेन देन में भी बहुत मानते हैं, जैसे कि मेरे चाचा जी ने सोन पापड़ी दे दी और मेरे पापा ने उसकी प्रॉपर्टी। एक दिन मेरे घर पे एक आंटी आई और बोलती है,
मेरी बेटी से कुछ सीख लिया करो। रोज सुबह मंदिर जाती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसकी बेटी मंदिर तो जाती है लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। और एक दिन ये आंटी इसी उम्मीद में रह जाएगी कि मेरी बेटी मंदिर गई है और उसकी बेटी मंदिर ही गई होगी, लेकिन पूजा करने नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, वो मुझे मुंह पर कभी कुछ नहीं बोलते, पीठ पीछे ओनली। कंट्रोल कंट्रोल। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, वो मेरी लाइफ में इस तरह से यार वो नाचते हैं ना, कहते हैं ना जब जिंदगी नचाती है ना तो बैंड बजाने वाले ना अपने ही होते हैं। और मेरी लाइफ में सेम ऐसा है, जब मेरी लाइफ में मुझे मतलब नचाया है ना, तो बैंड बजाने वाले ना मेरे ही खुद के रिलेटिव्स ही थे। लेकिन ना ही हम पापा के रिलेटिव्स को कुछ बोल पाते हैं और ना ही हम मॉम के रिलेटिव्स को कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि दोनों के साथ उनके इमोशंस जुड़े होते हैं और इस इमोशंस के चक्कर में हम पिस जाते हैं अच्छी तरह से। और ना ही किसी को कुछ बोल पाते हैं, बस चुपचाप सहन करना पड़ता है। और अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर आप भी ऐसे रिलेटिव है ना जो रिलेटिव्स के बच्चे हैं उस पर आप अगर ऐसे प्रेशर डालते हो, ऐसे उसकी लाइफ में ताक-झाक करते रहते हो, तो बंद कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसे हैं ना, तो आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको भी मेरी तरह सब पीठ पीछे गालियां ही देते होंगे। अगर आपकी ऐसी हरकतें हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, किसके साथ जा रहा है या किसके साथ जा रही है, इसने अपनी लाइफ में ये क्यों किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये सब छोड़ दीजिए, वो उसकी लाइफ है। भगवान ने आप दोनों को ना ऐसे बिजनेस लाइफ नहीं दी है, मतलब पार्टनर वाली लाइफ नहीं दी है कि जहाँ तू ये इसकी लाइफ है लेकिन कंट्रोल तू भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान ने आप दोनों को अलग अलग लाइफ दी है, तो अपनी लाइफ जियो और दूसरों को भी जीने दो। और अगर आप ऐसे रिलेटिव है तो प्लीज सुधर जाइए, क्योंकि किसी की लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत झंड होती है। वो मुझसे पूछिए, और आपके टॉर्चर की वजह से और ज्यादा झंड हो जाती है हमारी लाइफ। तो प्लीज छोड़ दीजिए दूसरों की लाइफ में टांका झाकी करना, और रिश्तेदार है तो रिश्तेदार बन के ही रहिए और बिना वजह का ज्ञान देना बंद कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुझे बताइए कि आपके रिश्तेदार भी ऐसे हैं या आपके रिश्तेदार अच्छे हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके रिश्तेदार कैसे हैं, ताकि मुझे भी पता चले। और मेरे रिश्तेदारों के बारे में तो आज सबने जान ही लिया है। जहाँ तक मुझे पता है कि आपके रिश्तेदार भी ऐसे ही हो गए, लेकिन अच्छे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर ऐसे हैं तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू। तब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एक सेकंड भूल गई मैं, अगर मेरे चैनल पे आ ही गए हो और आपने पूरी की पूरी वीडियो देख ही ली है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।